नमस्कार दोस्तों, फाउंडेशन विज़न में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मैंने बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है इसमें। तो एडिटोरिया का करंट अफेयर टेस्ट नंबर 1 मैंने सॉल्व कर चुका हूँ और ये टेस्ट नंबर 2 है, तो इस पर हम लोग आज बात करेंगे। हुँ, तो इस तरह से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊँचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील्स का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। हम्म, तो दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं फ्रेंड की 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त नौसेना अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया है? तो ये मालाबार एक्सरसाइज एक्चुअली जो फ्रेंड है वो 4 देशों के बीच में किया जाता है। और वो 4 देश कौन-कौन सा है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। और यही सब कंट्री जो है वो क्वेड का नाम आपने सुना होगा कि क्वेड का भी मेंबर हैं ये सब कंट्री, चारों कंट्री। हुँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं कि अब्दुल रज़्ज़ाक गुरनाह को वर्ष 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, तंजानिया कंट्री से उनका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 4 जो हो गया, इसके बारे में और भी देख सकते हैं कि तंजानिया जो हो गया अफ्रीकन कंट्री हो गया फ्रेंड। उसके बाद तजाकिस्तान सेंट्रल एशियन कंट्री हो गया। तस्मानिया के बारे में आपने सुना ही होगा। तुर्कमेनिस्तान भी सेंट्रल कंट्री हो गया। तो ये सब सेंट्रल एशियन कंट्री हो गया। तो ये सब कंट्री के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई है? तो मिशन वात्सल्य के बारे में इसमें बात करी जा रही है फ्रेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 का बी, महाराष्ट्र। हम्म, तो महाराष्ट्र स्टेट जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में हम लोग देखते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक के में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला अवनी लखेरा का संबंध किस खेल से है? तो अवनी लखेरा का संबंध निशानेबाजी से है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर सी आप लोग देख सकते हैं यहाँ, निशानेबाजी से इनका सही रहेगा, सही है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग देख लिए। 6 नंबर देखते हैं कि हाल ही फिलहाल में है ना। 1 सेकंड हाँ, तो आ गया। कि हाल ही में किसे आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए, जिसमें संदीप बख्शी को आईसीआई बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग यदि बात करते हैं फ्रेंड, तो इसमें कि 2021 में विश्व आर्थिक मंच विश्व आर्थिक मंच जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहते हैं कि वार्षिक सतत विकास है ना, एनुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा इसका फ्रेंड? तो इसका आयोजन जेनेवा में किया जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है फ्रेंड। जेनेवा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, जैसे डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर जेनेवा हो गया। तो इस तरह के प्लस पेरिस जो हो गया वो फ्रांस की कैपिटल हो गया फ्रेंड। न्यूयॉर्क जो है अमेरिका में हो गया। और न्यूयॉर्क जो होंगे वो कहते हैं यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो न्यूयॉर्क में है। तो लंदन आईएलओ का हेडक्वार्टर हो गया फ्रेंड, लंदन इंग्लैंड का कैपिटल हो गया। तो इस तरह के ये सब ऑप्शन के बारे में है फ्रेंड। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, तो यूनिसेफ के द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन देख लेते हैं। सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रहा है। स्टेटमेंट नंबर टू है फ्रेंड कि सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड रहा है। तो आइसलैंड जैसे कि आप लोग जानते हो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में है, तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ तीसरा नंबर ऑप्शन है, स्टेटमेंट है कि भारत का स्थान 26 है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग जब भी देखो ना फ्रेंड, और यदि यहाँ उपरोक्त सभी रहे तो वो मोस्टली सही ही होता है। तो आप लोग इसमें हमारे क्लिक आउट करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कुछ कौन सम्मिलित नहीं है? तो निधन के संबंध में हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कल्याण सिंह। तो कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे।
आप लोग खुद इसको देखो, ट्राई करो। तो वासुदेव रांझपे, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच कोच उसके बाद है ऑप्शन नंबर सी ओ चंद्रशेखरन, भारत के हॉकी खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर डी जो है ओ एम नंबियार, तो भारतीय एथलेटिक्स कोच। तो इसका सही आंसर आप लोग गैस कर सकते हो। इसमें सही आंसर जैसे कि आप लोग, हाँ सही आप लोगों ने जवाब दिया, सी नंबर है। हम्म, तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्धि कार्यक्रम, समृद्धि कार्यक्रम के बारे में चर्चा करी जा रही है फ्रेंड, तो किस मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट करी गई है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बिल्कुल आप लोगों ने सही सोचा। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यदाताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है। इसमें क्वेश्चन देखिए दो दो हैं। सबसे पहले नॉलेज इकोनॉमी मिशन वो किससे रिलेटेड है, तो देखिए राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देना, तो नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए अब नॉलेज इकोनॉमी की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है, तो 11 का जो है वो केरल राज्य के द्वारा किया गया है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर डी जैसे कि हम लोग देख सकते हैं। हम्म, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 देख लेते हैं फ्रेंड, इसमें क्या है। तो 12 में हाल ही में दियांग पटकोई वन्यजीव अभ्यारण्य, तो दियांग पटकोई वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे किस राज्य से है। आप लोगों ने एकदम सही समझा। रियलिटी दैट है, ये लोकेटेड कहाँ है, तो असम में लोकेटेड है। तो असम के लोग, असम में लोकेटेड और भी बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, टाइगर रिजर्व हैं जो कि आप लोग जानते हो, औरंग टाइगर रिजर्व हो गया, काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया जो कि गेंडा के लिए फेमस है, ओके ना, वो असम में ही पड़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश में हो गया जैसे मिसमी वाला, दाफला वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में हो गया कंचनजंगा, और नागालैंड में आप लोग जानते हो, नागालैंड नॉर्थ ईस्ट के एक स्टेट है जिसका कैपिटल कोहिमा है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, किस मंत्रालय के द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की, अ, किस मिशन की शुरुआत की गई है, तो 13 नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर कि आहार क्रांति मिशन की शुरुआत स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। हम्म, तो अब लोग देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 नंबर क्वेश्चन में फ्रेंड क्या है कि इसमें थोड़ा सा धुंधला है, पीडीएफ क्लियर नहीं है, लेकिन मैं फिर भी पढ़ देता हूँ फ्रेंड, इतना तो चलता है, क्या करें। भारतीय कंपनी क्लीनमैक्स, तो सबसे पहले भारतीय कंपनी है क्लीनमैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा, रीन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है, तो इसका सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा फ्रेंड 14 नंबर क्वेश्चन का, फेसबुक के साथ। तो फेसबुक के साथ समझौता किया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देख लेते हैं। ये 15 लिखा हुआ है कि भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट, माना फॉरेस्ट कहाँ बनाया जा रहा है, तो माना फॉरेस्ट के बारे में बात किया गया तो ये बेंगलुरु में बनाया जा रहा है माना फॉरेस्ट। हम्म, तो यहाँ बेंगलुरु में आप लोग जानते होंगे यहाँ के मेट्रो को नामो मेट्रो बुलाया जाता है, नामा, नामाकुल नहीं, नामा मेट्रो। फिर क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं फ्रेंड की, बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए, बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है, तो पंख अभियान की शुरुआत के बारे में बात करी जा रही है। तो पंख अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। तो किस लिए किया गया है, तो बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए, एम्पावरमेंट ऑफ द चिल्ड्रेन, मतलब चिल्ड्रन तो नहीं कहेंगे, गर्ल्स, बालिकाओं मतलब गर्ल्स हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो हो गया वो है 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या है, तो विश्व जल दिवस का थीम कौन क्या हो जाएगा इसमें फ्रेंड, कि वैल्यूइंग द वाटर, वाटर को वैल्यू, मतलब वैल्यू देना। अब वैसे भी अभी के टाइम में जैसे कि आप लोग जानते हो कि वाटर क्राइसिस इज द बिगेस्ट क्राइसिस इन आवर कंट्री एंड इन नॉट इन आवर कंट्री, अब्रॉड में भी हम लोग बात करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा अभी रिसेंटली केप टाउन, तो केप टाउन कहाँ है फ्रेंड, वो साउथ अफ्रीका के साउथ में, मतलब इन साउथ अफ्रीका में पड़ते हैं। तो साउथ अफ्रीका में केप टाउन सिटी ने भी अब बहुत ज़्यादा वाटर क्राइसिस को सेव किए, मतलब फेस किया। उसके बाद हमारे देश में चेन्नई हो गया, जितना भी मेगा सिटी दिल्ली हो गया, तो ये लोग वाटर प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो सबसे पहले तो जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को, और इसके बार का थीम क्या रहा है, वैल्यूइंग द वाटर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं फ्रेंड की, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल के लेखक कौन है, तो नो द एंटी लेखक के हैं, नेशनल के लेखक कौन है, तो 18 का सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें आर एन सिन्हा, आर एन सिंह जी।
तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस देश में बनाया जाएगा? तो स्की पार्क जो है देश का पहली वो बनाया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। तो वो हिमाचल प्रदेश में बनाया जाएगा फ्रेंड। अब हम लोग देख लेते हैं आगे वाला क्वेश्चन। 19 नंबर हो गया है। हाँ, अब आते हैं। तो अब देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। तो 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ मिलकर जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? तो जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है जापान के साथ मिलकर। अभी जापान के साथ हमारा बहुत ज़्यादा टाइप हो गया है, और अभी रिसेंटली जो वहाँ का लेबर पार्टी हो गए, तो उनकी सरकार बनी है, जिनमें से वहाँ का पीएम जो है वो चेंज हुए हैं। पहले शिंजो आबे थे, फिर सुगा जी आए, और अभी अभी सियागो या समथिंग क्या क्या नाम है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, चेंज हो चुके हैं और भी। तो 21 नंबर आप देख सकते हैं इसे, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा किरण बेदी को। किरण बेदी जो है वो एक आईपीएस ऑफिसर है, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश के प्रथम आईपीएस ऑफिसर कौन है? महिला आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी। तो उन्हीं किरण बेदी को बैटन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो 22 नंबर हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी मतलब जिसमें हम लोग समुद्री ओशनोग्राफी मतलब जिसमें समुद्री विज्ञान, समुद्र का अध्ययन जिसमें करते हैं उसे ओशनोग्राफी कहते हैं। तो उसी के द्वारा महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना, तो जीनोम मैपिंग परियोजना की शुरू की गई है, तो वो किस महासागर में की गई है वो बताया जा रहा है। तो वो हिंद महासागर में की गई है, और यह एकमात्र ऐसा महासागर है जो कि हमारे देश के नाम पर है, जिसे इंडियन ओशियन इंग्लिश में और हिंदी में हिंद महासागर कहते हैं। अटलांटिक महासागर के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। ये सेकंड लार्जेस्ट, और नहीं नहीं, सेकंड लार्जेस्ट है, हाँ सेकंड लार्जेस्ट सबसे बड़ा ओशियन है। प्रशांत महासागर सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर है। आर्कटिक जो है वो चौथा महासागर है हमारे देश, हमारे वर्ल्ड के। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा के विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो खाद्य के लाभार्थियों की सुविधा के विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो 23 का सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, आप लोग गैस करो, कि मेरा राशन। ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा ना राशन, तो ये इसी की शुरुआत करी गई है। तो आप लोग अब देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं हम लोग। तो नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो 24 का हम लोग देख लेते हैं, ये कर्नाटक राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सौर संगठन का महानिदेशक अभी हाल ही फिलहाल में किसे नियुक्त किया गया है? तो 26 का सही आंसर, 25 का सही आंसर हो जाएगा बी, अजय माथुर। अजय माथुर को नियुक्त किया गया है कि हाल ही फिलहाल। तो क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है वो पूछा जा रहा है। तो भाविना पटेल का संबंध पैरा टेबल टेनिस से रिलेटेड है। बाकी क्रिकेट के बारे में तो आप लोग जानते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं इनमें। हॉकी के बारे में भी आप लोग जानते हो, पैरा, ये सब तो कॉमन चीज़ है। तो क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में देख लीजिए आप। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा हाँ बी नंबर, तेलंगाना में हो जाएगा। फिर किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? तो किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है फ्रेंड? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई है। किसान कल्याण मिशन का उद्देश्य क्या है कि किसानों की आय को दोगुना करना। तो 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो परशुराम कुंड मेला का आयोजन जो है अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा। परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन, तो फ्रूट केक आंदोलन बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। आप लोग यदि न्यूज फॉलो कर रहे होंगे तो आप लोगों को ये पता होगा कि ये कौन सा है, महाराष्ट्र स्टेट हो गया। तो महाराष्ट्र स्टेट जो वहीं फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड कि किस राज्य सरकार के द्वारा, क्वेश्चन नंबर 31, किस राज्य सरकार के द्वारा भांग की
व्यावसायिक खेती को अनुमति दी गई है। भांग जो हम लोग पीते हैं, है ना, हमारे गाँव, आप लोग गाँव जाओगे तो बहुत सारे भांग पीने वाले लोग मिलेंगे, जो कि फगुआ हम लोग कहते हैं होली को, तो फगुआ में पिया जाता है वैसे। तो 31 का हो गया फ्रेंड कि डी, हिमाचल प्रदेश में तो भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति दी गई है। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं कि किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस, तो पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है। तो 32 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही, रूस ने किए हैं। उसके बाद 30 मार्च 2021 को, 30 मार्च 2021 देश ने नोवा हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भाग लिया है। तो भारत का विदेश मंत्री अभी आप लोग जानते हो एस जयशंकर जी हैं, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं। तो उन्होंने तो इसका मतलब हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस, नोवा जो शिखर सम्मेलन था, उन्हीं में भाग लिए हैं। तो 33 का कौन सा हो जाएगा, वो ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान का राजधानी आप लोग जानते होंगे, दुशानबे। तो यहाँ इन्होंने भाग लिया है। अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। तो 34 नंबर पर आते हैं फ्रेंड कि भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन तैयार किया है। तो कोरोना के ओरल वैक्सीन के बारे में बात की जा रही है फ्रेंड। 34 का हो जाएगा इसमें से ए नंबर ऑप्शन सही। तो ए नंबर ऑप्शन हमें क्या है, अमेरिका। तो अमेरिका के साथ मिलकर ओरल वैक्सीन का निर्माण शुरू किया गया। तो 35 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कि पदार्थ की पांचवी अवस्था, देखिए पांचवी अवस्था पदार्थ की खोज कहाँ की गई है जो मानव निर्मित है। तो ये जो है ना फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन हो गया है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसे हम लोग सिंपल में ISS कहते हैं। तो ISS में इसका पांचवें स्टेट का खोज की गई है। तो चार स्टेट कौन सा है मोर, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड। तो पहला स्टेट हो गया पदार्थ का, जिसे हम लोग कहते हैं ठोस, फिर द्रव, फिर गैस, है ना, फिर हो जाएगा इसमें प्लाज्मा स्टेट जो चौथा स्टेट कहते हैं, और पांचवा स्टेट हो जाएगा बॉस आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट। तो इसी स्टेट का खोज किया गया अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में। तो 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड कि SCO मतलब का फुल फॉर्म क्या है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आप लोग जानते हैं, जिसका हेडक्वार्टर हो गया, मुख्यालय वो बीजिंग में है। तो उसी सदस्य देशों द्वारा, है ना, ये हो गया पब्बी एंटी टेरर, है ना। तो पब्बी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास कहाँ किया गया है, का आयोजन किस देश में किया गया है। तो 36 का ऑप्शन नंबर बी जो हो गया पाकिस्तान, तो वहाँ किया गया है। 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो वो हो गए हैं विराट कोहली। इसके बारे में तो आप लोग सुने ही होंगे। 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है। 38 का हो जाएगा डी नंबर फ्रेंड, शरण कुमार लीलाम्बे को, लिम्बाले को किया गया, शरण कुमार लिम्बाले को किया गया है। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। तो देश का तेल आपूर्तिकर्ता देश, तो वो अमेरिका बन गया है ना। तो सऊदी अरब से हम लोग इम्पोर्ट कर रहे थे फ्रेंड, लेकिन कुछ टसल हो गया था। ये पोस्ट कोरोना की बात कुछ है, जिसमें से कुछ ट्रीटी हुई थी, लेकिन सऊदी अरब ने उसका वायलेशन किया, जिसकी वजह से इंडिया के सेंटिमेंट हर्ट हुए, और जो क्रूड ऑयल था उनके ऑयल प्राइसेस को बढ़ा दिया गया। तो इसीलिए इंडिया का सेंटिमेंट हर्ट हुआ, तो और इंडिया ने इनके साथ, सऊदी अरब के साथ तेल इंपोर्ट करना कम कर दिया, और अभी फिलहाल के लिए अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। तो ये हो गया फ्रेंड। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट कितना नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 हो गया, नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या हो गया, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है। तो देशभक्ति बजट जो हो गया वो दिल्ली सरकार ने पेश किया है फ्रेंड। और उसके बाद है 41 नंबर की दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो 41 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, तानाजी द अनसंग वॉरियर।
तानाजी द अनसंग वॉरियर को दादा साहेब फाल्के फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये हो गया फ्रेंड। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि 42 नंबर। तो 42 नंबर यहाँ थोड़ा सा चलिए। उसके बाद है जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया। उसका संबंध किससे था? तो बूटा सिंह का संबंध किससे था फ्रेंड, वो देख लेते हैं। तो बूटा सिंह का संबंध जो है उपरोक्त में से सभी में से। वे लोकसभा के 8 बार सदस्य बने, बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और तो ये सब तीन ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें। ये तो क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष रूप में किसे चुना गया है? तो वो है जय शाह को। जय शाह आप लोग जानते हो अमित शाह के बेटे हैं, तो उन्हीं को एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो 43 हो गया फ्रेंड। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 में यहाँ जैसे कि दिया गया है कि वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया? तो ये व्यक्ति इंपॉर्टेंट आप लोग याद कर सकते हो। तो वो 7 व्यक्ति को दिया गया है। तो 7 व्यक्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। तो 45 नंबर देख लेते हैं। इसरो ने किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो 45 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। नासा के साथ उन्होंने पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं फ्रेंड कि क्वेश्चन नंबर डी क्या है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 46, किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, कनाडा। फिर 47 देख लेते हैं। किस राज्य सरकार के द्वारा आकांक्षा पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो 47 का हो जाएगा सी, कर्नाटक के द्वारा आकांक्षा पोर्टल का लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं फ्रेंड कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा इसमें? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए SSWS साहस और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की गई है। तो 48 का बी हो जाएगा सिडबी। तो सिडबी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो 49 का इसमें हो जाएगा, देख सकते हो आप लोग कि 49 का अब लोग हम लोग पढ़ लेते हैं कि कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020 का केस लगाया गया है। तो हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी होगी उसके बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें भी सेव्ड रिकवरी की बात की गई है फ्रेंड। भी सेव्ड रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख ले। तो 50 नंबर क्वेश्चन जो है, तो 50 नंबर क्वेश्चन हो गया कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 में उल्लेखित अ माइंड विदाउट फियर का संबंध किनसे है? तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा डी, रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी से अ माइंड विदाउट फियर। इस तरह से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, और आप लोग इसका फिर से रिवीजन कर सकते हो, याद रह जाएगा। एक दो तीन बार वीडियो देखें, जरूर से जरूर याद हो जाएंगे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं फ्रेंड। थैंक यू।